नमस्कार साथियों, स्वागत है मैथ एजुकेशन में। तो साथियों, आप मेरे साथ सोशल साइंस के एक ऐसे वीडियो में हैं जो 20 से 25 ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम तक मेरा हर इम्पोर्टेंट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मनुष्य, जल, सूर्यताप, लौह अयस्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य। दूसरा है मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। ऑप्शन है अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, न्याय के हिसाब से। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा न्याय संगत के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है निकोबारिक कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है। ऑप्शन है सामान्य जातियाँ, बी में है दुर्लभ जातियाँ, सी में है स्थानिक जातियाँ और डी में है डी है लुप्त जातियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानिक जातियाँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों ऑप्शन है महानदी हीराकुंड परियोजना, टांका भूमिगत जल टैंक, सी है इल्तुतमिश हीराश्वास और डी है गंगा भाखड़ा नागल परियोजना। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा डी, गंगा भाखड़ा नागल परियोजना। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, इनमें से भी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शीत ऋतु, यानी कि रबी फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है। ठीक है। छठा है चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। ऑप्शन है जीवन की निर्वाह, प्रारंभिक कृषि, रोपण कृषि, झूम कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, रोपण कृषि। उसके बाद है झारखंड के गोवा और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। लौह अयस्क, कोयला, तांबा, अभ्रक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है लौह अयस्क। याद रखिएगा। देखिए ये तो मिलाने वाले के लिए नहीं है, ये तो आपको गैस किया हुआ क्वेश्चन है। तो आप याद रखिएगा झारखंड के गोवा और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो आप सीधा आंसर इसका लौह अयस्क। ऑप्शन कोई भी रह सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो इनमें सभी होता है पानी द्वारा, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान किस अनुसूची में रखा गया है। संविधान की किस अनुसूची में रखा गया प्रमुख 22 भाषाओं को। आठवीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संविधान के अनुसूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्थानिक शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। दोस्तों 1/3 ऑप्शन है, 1/3, 1/4, 2/3, 3/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3, यानी कि 1/3 स्थानिक शासन व्यवस्था में महिलाओं का जो पद है वो आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 11 अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। 1968 से 1974, 1974 से 1968, 1974 से 1980, 1980 से 1988। तो दोस्तों अमेरिका में जो है नागरिक अधिकार का आंदोलन जो हुआ था, नागरिक अधिकार का आंदोलन जो हुआ था 1954 से 1968 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। यानी कि भारत के राज्य की विधानसभा में महिला का जो है प्रतिनिधित्व जो है वो कितना फीसदी है। 5%, 4%, 14%, 5% से कम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी 5% से कम। ये 5% से कम जो है राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। यानी कि भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो ये हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में जो है देश में द्विदलीय व्यवस्था है।
14 नंबर है, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? यानी कि दोस्तों नेपाल में जो है राजतंत्र जो है किस वर्ष समाप्त किया गया, खत्म किया गया? 2006, 2008, 2004, 2005। तो 2008, 2008 में जो है नेपाल में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। 15 है, बोलीविया के पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया? फेडेकोर, नापम, बैमसेफ और कांग्रेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फेडेकोर। ठीक है, फेडेकोर ने क्या किया था? बोलिविया पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की थी। उसके बाद 16 नंबर है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन है? केरल में जो है शिशु का मृत्यु दर कम होने का कौन सा कारण है? केरल में जो है शिशु मृत्यु दर यानी कि शिशु जो है बच्चों का जो मृत्यु दर कम होने का कौन सा कारण है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रिया, उत्तम परिवहन व्यवस्था, शिक्षा एवं व्यवस्था जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता और उच्च प्रति व्यक्ति है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी वाला, शिक्षा एवं व्यवस्था जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। 17 है, भारत ने सूचना अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया? भारत ने जो सूचना अधिकार का आरटीआई जो है आरटीआई नामक कानून जो है वो कब लागू किया था? अक्टूबर 2005, अगस्त 2006, जनवरी 2005, नवंबर 2007। तो दोस्तों अक्टूबर 2005 में जो है भारत ने सूचना अधिकार आरटीआई नामक कानून को लागू किया था। 18 है, भारत सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो अवरोध और प्रतिबंधों को जो हटाने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, राष्ट्रवाद। तो दोस्तों उसको कहते हैं उदारीकरण, यानी कि जो है भारत सरकार के अवरोधों द्वारा प्रतिबंधों को हटाया जाता है। 19 नंबर है, आर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? यानी कि आर्नस्ट रेनन जो था वो किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी, फ्रांसीसी, अमेरिका, भारतीय। तो ये है जर्मनी, सॉरी फ्रांसीसी, यानी कि फ्रांसीसी देश का वो दार्शनिक थे। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 20 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789, 1857, 1757, 1947। तो दोस्तों 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? हिटलर, नेपोलियन, जोपेस ज्यूसेप्पी ज्यूसेप्पी मेत्सनी ज्यूसेप्पी मेत्सनी ज्यूसेप्पी मेत्सनी कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर यही है, ज्यूसेप्पी मेत्सनी। उसके बाद 22 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत कब आए थे? जनवरी 1915, अगस्त 1921, मार्च 1930, जनवरी 1915। तो ये जनवरी 1915 ईस्वी में क्या किए थे? आए थे। सॉरी ये 1950 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? यानी कि जनवरी 1915, अगस्त 1921, मार्च 1930 और जनवरी 1950। तो ऑप्शन ये है, मतलब जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नंबर 23 है, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? यानी कि पूना पैक्ट जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एक कौन थे जिसके बीच में ये हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये है सही आंसर महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था। उसके बाद है 24 नंबर है, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन, फेल, जापान। तो दोस्तों अफ्रीका में जो है रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो है बहुत तेजी से फैला था। 25 से निम्नलिखित में कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तुर्की, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, जर्मनी। तो दोस्तों ब्रिटेन जो है वो क्या था कि मित्र राष्ट्र के पाले में था। ठीक है। 26 है, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? न्यूटन, केपलर, जेम्स
हरगिब्स राफेल। तो दोस्तों जेम्स हरगिब्स ने क्या किया था, स्पिनिंग जेनी मशीन को निर्माण किया था। तो दोस्तों ये था 26 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस तरह का और क्वेश्चन चाहते हैं तो हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा सभी सब्जेक्ट का।